अवध जी, मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ रहा हूं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद इस रिश्ते में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? देख शशिकांत, मेरी बेटी मेरे लिए जान से भी प्यारी है। मेरी आंखों की तारा है ये तारा, और मेरी बेटी के जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगा किसी को। अवध जी, हम आपके दर्द को समझते हैं। हमारे यहाँ पे कुंवारी बेटी, आप हम पर यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं मालूम। ये तो लखनऊ जाकर के मुझे पता लगा कि आकाश ने शादी कर। तो ठीक है, जब आप अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं तो हम भी वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा। आओ बेटी तारा, आओ। शशिकांत, तुमने कहा था ना कि तुम इस लड़की को नहीं जानते हो, इस रिश्ता को नहीं मानते हो। तो ठीक है, छोड़ते हैं सगाई को, अभी के अभी इसकी और तारा की शादी करवाते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ये शादी होगी और इसी वक्त होगी, कोई नहीं रोक सकता इस शादी को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बस बस, क्या हो गया है आपको? मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं कि इस रिश्ते के बारे में मुझे नहीं पता था तो नहीं पता था। झूठ बोल रहे हैं आप, हमने खुद आपको फोन करके बताया था। तारा, तुमसे मेरी फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन इस रिश्ते के बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। यदि तुम्हें मेरी किसी बात से गलतफहमी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में अभी अभी पता चला है। तारा, तुम भी एक लड़की हो और तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो कि उनसे मैंने विधिवत शादी की है। वो मेरी पत्नी है, फिर मैं कैसे तुमसे... और आप ही बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के से हो? किसी के मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं इस शादी को। मैंने विधिवत शादी की है पूनम जी से, और वो मेरी पत्नी है। आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तो आप ये भी समझते होंगे कि जिससे मैंने शादी की है वो भी किसी की बेटी है। माफी चाहता हूं, लेकिन आप जो मेरी और तारा की शादी करवाना चाहते हैं वो धर्म और कानून दोनों के हिसाब से गलत है, और मैं किसी भी हालत में दोबारा शादी नहीं कर सकता। हे भगवान,
भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बंदूक हटाइए भाई साहब। अवध जी, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब बंदूक हटाइए। बेटा अपने गुस्से पर काबू करो। अवध जी, आपने सुना नहीं? बंदूक नीचे कीजिए। नहीं शशिकांत, ये बंदूक अब नीचे नहीं होगी। अपनी बेटी को धोखा देने वाले को मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तू शादी करेगा या नहीं? अरे बोल। बाबूजी, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। और हाँ, हमें नहीं करनी ऐसी शादी। ऐसे बेगैरत इंसान के खून से हम आपके हाथों को रंगने नहीं देंगे। जो हमारे मुंह पे सफेद झूठ बोल सकता है, वो बाद में न जाने कितने फरेब कर सकता है। हमें ऐसी शादी नहीं करनी है बाबूजी। अब बस चलिए यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया शशिकांत हमारे साथ। याद रखना, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। एक रिश्ता आपने तोड़ा है, दूसरा हम तोड़ते हैं। अब मनीष का रिश्ता भी प्रार्थना के साथ नहीं होगा। जल्दी कीजिए प्रभुनाथ जी, कितना वक्त लगाएंगे? अरे अपने घर को जेब में डालकर लेकर जाएंगे क्या? हमें और भी काम है। जाइए। मैनेजर साहब, बिटिया की शादी तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो ठीक है प्रभुनाथ जी, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी तक तो सिर्फ बैंक ने आपका घर कब्जे में लिया है, लेकिन हाँ, अगर आपने जल्द से जल्द बैंक के कर्ज का भुगतान नहीं किया तो बैंक आपका घर नीलाम कर देगा।
उठिए। ये सब क्या है प्रभुनाथ जी? आपने हमें कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। आपकी बहू किरण वो नहीं दिखाई दे रही? क्या वो भी लौट गई अमेरिका? जी नहीं, वो अपने मायके गई और वहीं से वो अमेरिका चली जाएगी। वो तो जान ही रही थी, पर मैंने ही उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। वो हम लोगों के साथ कहाँ मारे मारे भटकती फिरती। ये तो जिंदगी का उतार चढ़ाव जो कभी न कभी हर व्यक्ति के जीवन में आता है। भगवान ने चाहा तो ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। सुख दुख में हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद है। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो। देख लिया ना, इस घर में तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरी बेटी की सगाई टूट गई। बाबूजी, लेकिन इसमें पूनम जी का क्या दोष? आकाश, तुम चुप रहो। अगर तुम में इतनी भी शर्म बाकी है ना, तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम इस तरह खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? गलती इस लड़की की नहीं है, गलती मेरे बेटे की है। ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है किसे ये पता ना हो कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। अगर वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गया तो इसमें इस लड़की का क्या दोष है? हम सबको इस बात का पता चल गया है कि शादी की बात आकाश ने सामने रखी थी। क्या ऐसा करने से पहले इसने सोचा कि एक बार अपने माँ बाप से पूछ लूं? कम से कम इस लड़की ने जो भी किया अपने माँ बाप की सहमति से किया। लेकिन आकाश, इसने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा। मन तो करता है कि इसको घर से बस बहू बस।
लेकिन माँ जी आप मैंने कहा ना, ऊपर चल के शांति से बैठ के समस्या का हल ढूंढ दे। इस समस्या का एक ही हल है माँ, किस लड़की को अभी का अभी इस घर से निकाल दिया जाए। बेटा मैं कह रही हूँ ना, शांति से बैठकर सोचेंगे। चलो आओ आओ माँ लेकिन चलो ना। चंद्रो तुम भी ऊपर चलो। हेलो आकाश बाबू, वो चाचा जी का घर बैंक वालों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैं बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं तुरंत लौटकर वापस आऊंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।